जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का साथ करता हूँ अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पीस में। दोस्तों बात करने वाले आपके ध्यान रखना मैप रीडिंग का हमारा पार्ट चल रहा था जो आज तीसरा पार्ट है, यानी पार्ट 7 मैंने करा दिया, पार्ट 8 मैंने करा दिया जो मैप रीडिंग से रिलेटेड थे, यानी मानचित्र अध्ययन। मैंने आपको बता दिया थ्योरी भी आएगी और प्रैक्टिकल भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल क्या क्या होता है वो भी मैं आपको थ्योरी के भी यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं आई डेफिनेटली, हाँ, विद द मतलब मैं आपको विद द एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पर समझाता हूँ ऑन ग्राउंड, मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब पर ऑन ग्राउंड पर, मतलब खुद जाता ग्राउंड पे तो वहां पर समझाता है कैसे हम प्रिज्मेटिक कंपास से हम कैसे मतलब डिस्टेंस निकालते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी मैं और मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में मेरे कितने डिग्री का एंगल है वो, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बचे हुए जो सेशन में इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी के भी पर, है ना। हमारे चैप्टर पार्ट नंबर 9 में हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इससे पहले आप दो देख लेना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैंने कल यहाँ पर आपको बता दिया था, क्या बताया था सर। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने ग्रिड, है ना, ग्रिड। तो यहाँ पर आप थोड़ा ये पीछे हो गया है, तो मैं पहले ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आपको समझना क्या है इन चीजों को लेके, बस यही आपको बात समझनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों एक सजेशन दिया था, सजेशन मैंने क्या दिया था आपको ध्यान रखना। सजेशन मैंने ये दिया था कि मैंने हाल ही में यानी 2-3 दिन पहले ही मतलब 4 फिगर एंड 6 फिगर ध्यान रखना क्या होता है ये मैंने आपको बताया था वहां पर। और ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। तो उसका ही रेफरेंस यहाँ पर मैंने आपको ध्यान रखना मैप रीडिंग के यहाँ पर, मतलब उसको सेपरेट मैंने निकाला हुआ था 4 फिगर 6 फिगर का, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल अंत तक चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। कुछ कैडेट्स कमेंट आते हैं कि सर मैप रीडिंग क्लास कब तक चलेगी, तो भैया आज लास्ट क्लास है ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका ध्यान रखना एक मेन टॉपिक रह गया हेल्थ एंड हाइजीन, बस। उसके बाद टेंट पिचिंग, वो तो भैया उसका थ्योरी तो है ही नहीं, प्रैक्टिकली होता है, तो वो कोई बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। उसकी अगर वीडियो अवेलेबल होगी तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पर। बस आपको जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, ये बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, ध्यान रखना मैप रीडिंग में ध्यान रखना एक ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन के यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को अपने ग्रिड प्रणाली क्या होता है, यानी ग्रिड सिस्टम होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है ना। ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जल्दी समझ लिया तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सुन, आपने देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सपोज करो कि ध्यान रखना एक फोटो है, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि फोटो है। आपने देखा होगा, जब गलती करते तो बुरा मत मानना, इंस्टा पे देखा होगा आपने, ये फोटो को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया और इस फोटो को ध्यान रखना मैंने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, जैसे ऐसे ऐसे आपने देखा होगा ना, जैसे हम बॉक्स कॉलम में बांटते हैं ऐसे करके, है ना, ये ऊपर डाउन करके। तो इसमें ध्यान रखना हमारा हर एक बॉडी का पार्ट एक बॉक्स में आ गया, है ना। तो जो हमारा ध्यान रखना हर बॉडी का पार्ट वो आ गया, उसको ध्यान रखना, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब ये था कि अगर दो लाइन ध्यान रखना, तो ध्यान रखो पैरेलल होती है और एक इसके समांतर होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मैंने ये पैरेलल खींच दी और एक इसके समांतर खींच दी, तो इससे बनता हमारा ध्यान रखना एक बॉक्स। बॉक्स जो आप दो लाइन खींच रहे हो, ये वाली और ये वाली, इसको हम कहते हैं ध्यान रखना ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ग्रिड, ग्रिड लाइन कहते हैं। और इस चारों लाइन से बनने वाला जो बीच वाला कॉलम है इसे हम कहते हैं ध्यान रखना ग्रिड। समझ गए मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने दो लाइन खींची पैरेलल और इसके मैंने पैरेलल खींच दी, इनको तो हम कहेंगे ध्यान रखना, ये सभी लाइन को ध्यान रखना ग्रिड लाइन दोस्त, ठीक है ना। और ये जो बॉक्स है बीच में इसको हम कहते हैं ध्यान रखना ग्रिड। तो पहले आप ये समझो, उसके बाद आप नॉर्थिंग लाइन और ईस्टिंग लाइन समझने वाले हो, ठीक है ना। ये आपको क्या है ध्यान रखना। तो सुनो, तो सैन्य मानचित्र में ध्यान रखना प्राय यानी नॉर्मली बैगनी रंग के समांतर और लंबवत रेखाओं का जाल सा बिछा होता है। हमने देखा है कि जितने भी मैप होते हैं मिलिट्री मैप पे, आप जो देखोगे हम प्रैक्टिकल कराएंगे टीएससी में, उसमें जो लाइन होती है ना वो मोस्टली ध्यान रखना बैगनी रंग के समांतर ही खींची होती है। लंबवत यानी पैरेलल होती है और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना, मतलब उसकी पैरेलल होती है लंबवत और एक होता है समांतर, ठीक है ना। तो इसमें रेखाओं का जाल सा बिछा होता है, इनमें से कुछ रेखाएं ध्यान रखना उत्तर और दक्षिण की ओर ध्यान रखना, और कुछ पूर्व और, है ना, पूर्व और पश्चिम की दिशा में जाती होती है। मतलब आपकी चार साइड है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। कुछ लाइन ध्यान रखना भैया आपकी नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जाती है, कुछ ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखोगे तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, यहाँ से देखोगे तो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जा रही है, यहाँ से देखोगे तो ध्यान रखना वेस्ट ईस्ट जा रही है, और यहाँ से देखोगे तो ईस्ट टू वेस्ट आपकी यहाँ पर। तो इतना आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मैं आगे की कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, ठीक है ना। डरने वाली बात नहीं है, देखो डरोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, ठीक है ना। ये तो पूरा ही बैग हो गया, पर कोई नहीं, हम पे ऑप्शन है, हम ला सकते हैं। ये पता है डिजिटल बोर्ड में यूज होता है, ये तो यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप के थ्रू करवा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ जाओ यार, रिसोर्सेज की यहाँ पर यह चीजें हो पाती है, पहले तो ये भी नहीं था,
है ना? तो बस पेशेंस रखो तो हर चीज मिलेगी शिद्दत से, है ना? चलिए, जैसे मेरे को एक टाइटल मिल गया मेरे नाम के आगे, ठीक है ना? तो चलो, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? सैन्य मानचित्र प्राय ध्यान रखना बैंगनी रंग की कुछ हमारी समांतर, यानी ठीक है ना, आपकी ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडनल, और ध्यान रखना पैरेलल लाइन होती है जिनका जाल बिछा होता है। इनमें से कुछ रेखा मैंने बताया उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, और कुछ ध्यान रखना पूर्व से वेस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, प्रतीत होती है। ये रेखाएं संपूर्ण मानचित्र पर छोटे छोटे वर्गों पर आकार बांटती है, जैसे मैंने आपको एक फिगर के व्याप पर बता दिया कि एक आकृति है, उसको हमने कैसे मतलब हर बॉडी के पार्ट को एक कॉलम में बांट दिया। इन रेखाओं को ध्यान रखना ग्रिड रेखा कहती है, मैंने आपको बताया ना ग्रिड लाइन कहते हैं। और इनकी मदद से किसी स्थान विशेष को मानचित्र पर सरलता से दर्शाया जाता है कि हाँ, ये पॉइंट में ये चीज है, ये पॉइंट में ये चीज है। ओके, तो आप समझ गए हो ग्रिड, मैंने बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये देखो जो दो लाइन है इनके पैरेलल ये है, ये जो लाइन है इसको तो हम ग्रिड लाइन कहते हैं, है ना, ग्रिड लाइन। और जो बॉक्स बनाई इन लाइनों से मिलकर इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। ओके दोस्त, चलिए आगे हम बात कर लेंगे। तो अब हमारा मेन जो है यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि ग्रिड प्रणाली को समझिए, मतलब एक्सप्लेन द ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम में ध्यान रखना, आपको ईस्टिंग लाइन समझनी पड़ेगी, नॉर्थिंग लाइन समझनी पड़ेगी, और ग्रिड लाइन समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने यहाँ पर क्या करा दिया कवर सर, तो ग्रिड लाइन करा दिया है मेरे दोस्तों मैंने, ठीक है ना? अब हम बात करने वाले, देखो मैंने इजिली समझा दिया सारा कुछ, ठीक है ना, बॉक्स में हमारी क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन के बारे में, बिल्कुल वन बाय। आप चैनल्स पे डालोगे ना यूट्यूब पे ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन बाय कुलदीप सर, तो आपको मिल जाएगी वहां, बिल्कुल मैंने अच्छे डिटेल्स के साथ कराई है वो वीडियो, ठीक है ना, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन। देखो, आपकी चार डायरेक्शन होती है, लेकिन आपको मेन यूज करना है उसमें ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन। देखो, ईस्टिंग लाइन का मतलब होता है, ध्यान रखना, विच लाइन इज मूव टू वेस्ट फ्रॉम टू, ध्यान रखना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एंड मूव टू, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट एंड मूव टू ईस्ट, तो वो लाइन जो आपकी होती है वो लाइन होती है ईस्टिंग लाइन। ऐसी नॉर्थिंग लाइन होती है, ध्यान रखना, विच लाइन इज स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड एंड अप, मतलब या मूव ऑन, जो जाती है लास्ट तक, वो आपकी ध्यान रखना नॉर्थ नॉर्थ साइड, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्थिंग लाइन। तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से समझ आ जाएगा, और मैं आपको यहाँ पिक्चर के यहाँ पर भी यहाँ पर समझा दूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात कर ले, ध्यान रखना ईस्टिंग लाइन, देखो यहाँ पे वेस्टिंग लिखा होगा, गलत है, तो इसको आप ईस्टिंग कर देना, ठीक है ना, ईस्टिंग, ईस्टिंग लाइन, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको पहले थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं। देखो, दक्षिण से यानी साउथ से, ठीक है ना, एक बार हिंदी पढ़ लूंगा, इंग्लिश में पढ़ लूंगा, कोई नहीं, ठीक है ना? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती रेखाओं के सिरों पर लिखे नंबरों की संख्या जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इन रेखाओं को पूर्वी लाइन कहते हैं। तो समझ में नहीं आया तो अब समझो, सुनो, यहाँ पर एक मैंने फिगर बनाई है छोटी सी, ये कुछ मैंने फिगर बनाई है, देखो, ये मैं छोटी बनाई देता हूँ पहले, फिर आप समझ जाना, ठीक है ना? ये एक मिनट रुको बस। देखो, कुछ चीजें हुई प्रैक्टिस, ये इस वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा जरा टाइम लिया और इसको अलग से मैंने रखा है, ताकि ना इसको अच्छे से मैं कमांड लेके समझा दूंगा, ठीक है ना? देखो, इसमें मैं कुछ नंबर देता हूँ, एक दो तीन चार, है ना, एक मिनट रुको। देखो, ईस्ट लाइन क्या होती है, देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती रेखा है। अब दक्षिण से उत्तर क्या है, आपका ध्यान रखना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। इसने क्या बोला है, ध्यान रखना, दक्षिण से उत्तर यानी साउथ टू ईस्ट, साउथ टू ईस्ट कौन सी लाइन जा रही है, साउथ टू ईस्ट, ये वाली जा रही है ना, साउथ से ईस्ट, देखो ये वाली जा रही है ना, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो, बिल्कुल आराम से मिलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ डेफिनेशन सुनो बस। दक्षिण से ध्यान रखना उत्तर की ओर जाती रेखाएं, दक्षिण से ध्यान रखना, दक्षिण ये है और उत्तर की ओर जाती रेखाएं, इनके सिरों पर, सिरों का मतलब होता है ये वाला पॉइंट ऊपर वाला टॉप का, एट द टॉप, ध्यान इनके ऊपर जो सिरों का पॉइंट है ना, उनका जो नंबर है वो ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईस्टिंग लाइन कहते हैं। समझ रहे हो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, आपको लग रहा होगा साउथ ईस्ट नॉर्थिंग लाइन में नहीं, ये जो ईस्टिंग लाइन में क्या होता है, ध्यान रखना, ईस्टिंग लाइन में क्या होता है कि इसमें जो नंबर है ना, वो आपकी ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जो टॉप आएगा, वो टॉप तो ध्यान रखना साउथ से नॉर्थ की लाइन के ऊपर ही तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो मतलब ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं, जो लाइन ध्यान रखना साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और उनके जो शीर्ष है ना वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो नंबर है वो बढ़ते चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पर ईस्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है ना? देखो डेफिनेशन और समझ में आ जाएगा। दक्षिण से ध्यान रखना उत्तर की ओर जाती रेखाएं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती रेखाएं, ये नहीं मैंने आपको बता दिया, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती रेखाएं हैं, है ना, इनके सिरों पर लिखे अंक, इनके जो सिरों पर यानी जो ऊपर लिखे हुए अंक है, ये ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी वेस्ट ये रहा, ईस्ट ये रहा, तो बढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो यही जो बढ़ रहे हैं इनको ही ध्यान रखना ईस्टिंग लाइन कहते हैं। जस्ट इसको अपोजिट मेरे दोस्तों यहाँ पर नॉर्थिंग लाइन है। अगर आप पे
ईस्टिंग लाइन समझ लिया होगा ना, तो बस आप नॉर्थिंग लाइन समझ जाओगे, तो टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन में किसी का भला नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी लाइन, ये ध्यान रखना साउथ टू नॉर्थ लाइन आती है, और इनके ध्यान रखना जो सिर है, वो सिर मतलब ऊपर का टॉप है, वो ध्यान रखना वेस्ट से ईस्ट की तरफ ध्यान रखना बढ़ती क्रम में संख्या होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो ये होती है आपकी ध्यान रखना पूर्वी रेखा यानी ईस्टिंग लाइन। तो दोस्त आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ द डिजिट रिटन एट द एंड ऑफ द लाइन रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो होती है साउथ से नॉर्थ, विच इंक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो बढ़ती क्रम में ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट है, दीज लाइन आर कॉल्ड ईस्टर्न लाइन। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, प्लीज जरूर बताना कमेंट में, ठीक है ना। इसका अपोजिट ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉर्थन लाइन समझना है। देखो मैं बिल्कुल प्यार से सुना रहा हूँ, यहाँ पर टाइम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप क्या समझना है, आपको ध्यान रखना नॉर्थ में, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की ओर, मैंने बोला ना पूर्वी का बिल्कुल अपोजिट कर दो। अभी हम यहाँ ध्यान रखना साउथ टू नॉर्थ ले रहे थे लाइन, लेकिन बढ़ कौन से क्रम में लेते थे, वेस्ट टू ईस्ट में। अब यहाँ पे ध्यान रखना लाइन कौन सी लेनी है, वेस्ट से पूर्व, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन मैं यहाँ पर ना वो चेंज करता हूँ, ठीक है ना, ये वाली लाइन लेनी है आपको, ये वाली, है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती रेखाएं, पश्चिम ये रहा, उस पूर्व ये रहा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती रेखाएं, रेखाओं के सिर पर लिखे अंकों की जो संख्या वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी ये वाली संख्या देख रहे हो, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी दक्षिण तो ये रहा, इसके ऊपर बढ़ती है, 1 2 3 4। तो ये आपकी ध्यान रखना कौन सी लाइन होती है, ध्यान रखना नॉर्थिंग लाइन, यानी आपकी ध्यान रखना उत्तरी रेखा होती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना नॉर्थिंग लाइन होती है, समझ गए होंगे यहाँ पे यार, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो पश्चिम रेखाओं से पूर्व की ओर जाती हुई रेखा, पश्चिम से पूर्व ध्यान रखना, ये वाला पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं तो जा रही है ना, साथ ही साथ उनके सिरों पर जो लिखों की संख्या वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, ये रहा साउथ, ऐसे बढ़ रहा है ना, 1 2 3, तो ये वाली कौन सी लाइन होती है, नॉर्थ लाइन। तो बेहतर करता हूँ मैं, उम्मीद भी करता हूँ अपने आप से, मैंने बहुत अपना बेस्ट किया समझाने में, बिल्कुल अच्छे से, आप एक बार फिर दोबारा देख लेना और आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट आपको करा दिए, ग्रिड, नॉर्थिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना कि ग्रिड ईस्टिंग लाइन में जो नंबर है वो कैसे बढ़ते हैं और नॉर्थिंग लाइन में कैसे बढ़ते हैं। तो नॉर्थिंग लाइन में तो ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट नंबर बढ़ते हैं, और ईस्टिंग लाइन में, ओ सॉरी, नॉर्थिंग लाइन में तो आपके ध्यान रखना, नॉर्थिंग लाइन में है ना, नॉर्थिंग लाइन में तो मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखना साउथ टू ईस्ट बढ़ते हैं, और सॉरी साउथ टू नॉर्थ बढ़ते हैं, और ईस्टिंग लाइन में आपके वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आइए आप हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा था मेरा टॉपिक, ये ध्यान रखना मेन था, मैंने बता दिया, ठीक है ना। और अब अगला है आपका ध्यान रखना, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस वो ये ध्यान रखना ग्रिड सिस्टम की तरह, तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल लेके ऐसी फिगर, और उसको हमने ध्यान रखना क्या बॉक्स में बांट दिया था, उसको हम फिर छोटे छोटे पेयर में हमने बांट दिया था, वो यहाँ पर इसका ग्रिड निर्देशांक है। आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी मानचित्र पर ध्यान रखना ग्रिड रेखाओं से बने छोटे बड़े वर्गों और उनके संबंधित अंकों, यानी उनसे संबंधित कहने का मतलब है, उसमें जो हमने जो कोई फोटो है वो हमने वर्ग में बांट दी, वर्ग में बांट दी ना, ऐसे करके, है ना, ये देखो हमने वर्ग यहाँ पर वर्ग में बांट दी, है ना, बांट दी वर्ग में, और उस पे हमने ध्यान रखना फिर नंबर दे दिया, 1 2 सपोज करो, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेना 3 4 5 और 1 6। तो कहने का मतलब है किसी मानचित्र पर ग्रिड रेखाओं से बने छोटे वर्गों और उनके संबंधित अंकों को संख्या की मदद से मानचित्र पर किसी विशेष स्थान को ढूंढना बहुत आसान होता है। किसी स्थान से संबंधित संख्याओं को ग्रिड निर्देशांक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पहचान कैसे सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ आपको, सपोज करो कि एक लड़की है, लाल है, उसका ध्यान रखना लेफ्ट हैंड कहाँ पर है, कौन से बॉक्स में, तो आप बता दोगे लड़की रेड है, लेकिन इसका कान का हाथ कौन सा है, तीसरे वाले बॉक्स में, तो यही हमारा ध्यान रखना उसकी, ये मानचित्र है, एक तरीके से हम यहाँ पर हेल्प ले लेते हैं, तो क्या किसी विशेष लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं किसी ग्रिड रेफरेंस से, और उसको हम पहचानने में हमारे आसानी हो जाती है ना। तो ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। किसी स्थान से संबंधित जो संदर्भ संख्याएं हैं, जैसे ये वाला कोई स्थान मैंने बुलाया लिया, इसका लेफ्ट हैंड इसके कान पे है, तो मेरे को ये ढूंढना था, तो ये कौन से बॉक्स रेफरेंस में है, तो ध्यान रखना ग्रिड रेफरेंस में 3 नंबर पे, है ना। तो किसी स्थान से संबंधित संदर्भ संख्याओं को ग्रिड निर्देशांक कहते हैं। तो बेहतर तरीके से आप समझ के होंगे। इट इज अ वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल लार्ज स्क्वायर मेड ऑफ ग्रिड लाइन, जो बना होता है ग्रिड लाइन से, एंड दे आर corresponding नंबर, उसके हाथ से नंबर लिखे रहते हैं, एंड द नंबर ऑन अ मैप, मैप में द रेफरेंस नंबर रिलेटेड टू द प्लेस आर द कॉल्ड द ग्रिड कोऑर्डिनेट। ये आपको क्या है ध्यान रखना, समझिए आप। तो बेहतर तरीके से आप समझते होंगे कि ग्रिड रेफरेंस किसे कहते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, एक हमारी एनसी ट्रिक बुक है, मतलब ट्रिक बुक तो पहले थी, इससे पहले एक नया वर्जन हमने अपडेट करके यहाँ पर लिया है, टूल ऑफ एनसीसी बुक, ये काफी हेल्पफुल होगी, ध्यान रखना आपके आने वाले एग्जाम में, ध्यान रखना 2025 हो, टीएससी कैंप भी हो, वहां पर सभी अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर है व्हाट्सअप, तो वहां पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं।
दोस्तों अभी तक हमने बात करा, ध्यान रखना यहाँ पर, ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया ग्रिड है ना, ग्रिड मैंने आपको ग्रिड लाइन बता दिया, ईस्टिंग लाइन बता दी, नॉर्थिंग लाइन बता दी और ग्रिड रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और मैंने आपको इजीली मैंने यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी आपको एक बार थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप ध्यान रखना यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट मतलब सर कि प्रमुख दिग बिंदुओं से आप क्या समझते हो। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ध्यान रखना, कार्डिनल पॉइंट। तो कार्डिनल पॉइंट है क्या, मैं आपको यहाँ पर, आप जानते हो, मैं बताऊँ पहले से जानते हो कार्डिनल पॉइंट है क्या। सच बताओ आप जानते हो, बट हम की एक नाम नहीं दे पाते उसको। ये हमारे डेली रूटीन में प्रैक्टिस में आता है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते क्या होता है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते होंगे, पीछे हाथ भी बांधते होंगे, हाथ मोड़ते होंगे, तो वो भी एक तरीके से एक्सरसाइज का नाम है लेकिन हमें उसे पता नहीं है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, ये आप रोज देखते हो घड़ी में, लेकिन आज क्या है, आज हम पढ़ लेते हैं कार्डिनल पॉइंट है। ओके चलिए, आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, मैंने आपको एक मैप दे, कंपास दे रखा है, तो इसमें साइट भी है, ध्यान रखना। पहले पहले फिगर बता दूं, ठीक है ना। नॉर्थ है ना, वेस्ट और साउथ, और ध्यान रखना आपका ईस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो हमारी ध्यान रखना चार दिशाएं होती है, पहले आपको मैं बता दूं जो हमारी मेन दिशाएं होती है, ठीक है ना। पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी साउथ। जो प्रमुख दिग बिंदु कहलाती है, समझ रहे हो, यहाँ पर दिग बिंदु है ना, दिग बिंदु कहलाती है, लेकिन इनकी जो एक सब डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, वह छोटी दिग बिंदु कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, दिग बिंदु किसे कहते हैं। तो दिग बिंदु आपकी जो चार मेजर साइड है ना, इनकी चार सब कोऑर्डिनेट साइड होती है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, है ना। तो ये आपकी ध्यान रखना छोटी बिंदु कहलाती है, बस इतना ही समझना था इसमें, है ना। अभी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि जो आपका उत्तर दिशा है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन कैन बी अंडरस्टैंड इन द थ्री वेज। आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, आपकी जो नॉर्थ है ना, कहीं की भी डायरेक्शन, उसको हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। कहने का मतलब है, आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको हम तीन प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस यहाँ पर यानी 1 रुपए वाली पेंसिल से वो हम यूज कर सकते हैं, 2 रुपए वाली पेंसिल से हम भी लिख सकते हैं, और 3 वाली पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना, नॉर्थ को फाइंड करने के लिए तीन डायरेक्शन होती है हमारी, तीन मेथड होती है, ट्रू नॉर्थ, हाँ, ग्रीन नॉट और मैग्नेटिक नॉट। इन्हीं का एक नाम होता है, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ नोट। कि टाइप्स ऑफ नोट कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना तीन प्रकार के होते हैं। तो आपसे अगर नाम पूछे कि एक्सप्लेन देयर थ्री नेम्स, तो ट्रू नॉट वन, सेकंड वन, सेकंड ग्रीन नोट एंड लास्ट वन ध्यान रखना मैग्नेटिक नोट। अब इनका यूजेस क्या है और इनका मीनिंग क्या है वो मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पर समझिए, तो उत्तर के प्रकार बताने आपको पूछे तो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोट, तो दे आर द मेनली थ्री टाइप। सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, और आने इन फ्यूचर में कहीं शुरू और हो जाए ऐसे नोट निकालने के लिए तो वो एक अलग है, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के नोट है, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ नोट, ट्रू नोट, ग्रीन नोट और आपका मैग्नेटिक नोट। ओके चलिए, अब वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आप टेंशन लेना मत। ओके चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रू नोट, यानी हिंदी में कहते हैं असल उत्तर। तो इसको हम यूज करते हैं डेफिनेशन के ध्यान। पृथ्वी के, ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव। अब बोलोगे सर उत्तरी ध्रुव क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो गोले के ऑप्शन थे लेकिन मैं बना ही नहीं पाया, कोई नहीं, आप समझ जाते हैं, है ना। तो समझना है बिल्कुल आपको, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पर वो बताने वाला हूँ कि यहाँ पर समझना कैसे है, और चीजें इजीली आपको समझ में आएगी भी। ओके, लड़ने वाली बात है ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी। हम्म, चलिए, एक मिनट रुको, थोड़ा मैं यूज ज्यादा करता नहीं से, है ना, तो अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है चलाने में। हाँ, चलिए, है ना, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, है ना। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, पता है, बाद में टाइम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें समझ में तो आनी चाहिए। और उस चीज का फायदा क्या है, मैं आपको समझाऊं दोबारा बार बार, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, एक तरीके से पृथ्वी है, एक तरीके से ही पृथ्वी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखना 0 डिग्री, जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ज्योग्राफी में विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, ध्यान रखना 23.5 डिग्री, ध्यान रखना आपकी कौन सी, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो होता है कर्क रेखा, ठीक है ना। ये आपकी ध्यान रखना कर्क रेखा हो गई है ना। और ये आपकी ध्यान रखना, उसके बाद जब विषुवत रेखा होती है ना, ऐसी ध्यान रखना, साढ़े ये 23 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री ध्यान रखना यहाँ पर साउथ है ना, मकर रेखा। उसके बाद फिर है ना 66.5 डिग्री ले लेते हैं हम, और आपको पता ही होगा, उसके बाद हम 66.5 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। और उसके बाद ध्यान रखना हमारे है ना ईस्टिंग लाइन, और ईस्टिंग लाइन कह रहा हूँ इसमें, फिर उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर
पोल यानी जिसे हम कहते हैं पोल, है ना, ध्रुव होते हैं, है ना, ये आपका ध्यान रखना नॉर्थ पोल होता है, और ये आपका ध्यान रखना साउथ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब समझ में आएगा, देखो पृथ्वी के ध्यान रखना उत्तरी ध्रुव की दिशा, तो मैंने आपको बता दिया है ना, अगर ये आपका ध्यान रखना पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, इससे आप जितना भी ऊपर जाओगे ये आपका नाम नॉर्थ में कहलाएगा। और मैंने आपको ये बता दिया, ये आपका ध्यान रखना क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल समझ रहे हो ना, उत्तरी ध्रुव, है ना, इंग्लिश में उत्तरी ध्रुव और हिंदी में ध्यान रखना उत्तरी ध्रुव, इसमें ध्यान रखना इसे कहते हैं नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ पोल, ठीक है ना, और उसको हमने बता दिया आपको ध्यान रखना साउथ पोल, है ना, तो आप समझ रहे हो, ठीक है ना, 90 डिग्री के ऊपर जो टुंड्रा या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, बहुत ठंडा इलाका होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के ध्यान रखना उत्तरी ध्रुव की दिशा को असल उत्तर या वार्षिक उत्तर अथवा भौगोलिक उत्तर भी कहा जाता है, समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला एरिया है यानी 0 डिग्री के पैरेलल ऊपर की ओर नॉर्थिंग साइड में जाते हुए, नॉर्थ की तरफ जाते हुए, जो सबसे एंड वाला पॉइंट है उसे ध्यान रखना क्या कहते हैं, नॉर्थिंग पोल कहते हैं। तो मैंने बता दी पृथ्वी का जो ऊपर वाला टॉप है इसे हमें ध्यान रखना क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की दिशा को असल उत्तर या वार्षिक उत्तर या भौगोलिक उत्तर भी कहते हैं, है ना। किसी मानचित्र पर नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई पतली काली रेखाएं असल उत्तर कहलाती है, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मेन समझना है, तो इसमें मानचित्र होता है, तो मानचित्र में ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई रेखा, अब कोई भी रेखा आप, मैं बोलूँ देखो इस लाइन का मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ अब बोलोगे सर सीधी लाइन है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को ऐसे बता दूं कि ऐसे ऐसे कर दूं, तो कहने का मतलब है सर ये कोई लाइन है जो नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें यही है। मैप पे ना आपको कुछ ऐसी लाइन होती है जो ध्यान रखना ऊपर की तरफ जा रही होती है ना। तो मैप पे ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर जारी होती है, पतली काली रेखाएं होती है, ध्यान रखना वही आपकी ध्यान रखना ट्रू नॉर्थ होती है, समझ रहे हो दोस्तों। तो मैप पर आपकी काली वाली रेखाएं होती है जो नीचे से ऊपर की ओर जारी होती है, उनको ही ध्यान रखना ट्रू नॉर्थ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ट्रू नॉर्थ। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रीन नॉर्थ क्या है। तो ग्रीन नॉर्थ देखो यहाँ पर ना खाली नॉर्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया कि मैप में कैसी आइडेंटिटी होती है। तो ऊपर की अगर हम बताना है मैप में, तो जो काली रेखाएं होती है ना उसका मतलब होता है कि ऊपर की तरफ है नॉर्थ। तो ये मैप सेट करने का भी तरीका होता है, पता अगर आपसे बोले कि नॉर्थ में बताइए, है ना, तो जो आपकी मैप में ब्लैक लिखा है ना ऊपर की तरफ उसको आइडेंटिफाई कर दो तो ये नॉर्थ हो जाएगा, है ना, ट्रू नॉर्थ। बात कर लेते हैं ग्रीन नॉर्थ। तो ग्रीन नॉर्थ क्या होता है, ध्यान रखना इसमें हम ग्रिड की सहायता से ही ग्रीन नॉर्थ निकालते हैं, कैसे सुनिए। तो किसी मानचित्र पर ध्यान रखना दक्षिण उत्तर ग्रिड रेखाएं, दक्षिण उत्तर मतलब होता है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ से ईस्ट, उसमें साउथ से नॉर्थ की ओर रेखाएं जो होती है ईस्ट इंग्लैंड कहलाती है, मैंने आपको बताया था ना। यार भूलो मत यार, प्लीज ऐसा मत करो यार, दुख होता है, पता है दुख होता है सच में। नॉर्थ साउथ वेस्ट ऐसे मत हुआ करो परेशान, मैं भी होता हूँ, है ना, तो समझा रहा हूँ। तो ईस्टर्न लाइन मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना विच लाइन, ध्यान रखना देखो विच लाइन मैंने मतलब ईस्टर्न लाइन से बताया था, विच लाइन ध्यान रखना मूव, ध्यान रखना साउथ टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, और उसके जो नंबर है वो ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट बढ़ता है, तो वो आपकी ईस्टर्न लाइन होती है ना। तो किसी मानचित्र का दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से ध्यान रखना उत्तर की ऊपर की जो रेखाएं होती है जिस दिशा को इंगित करती है वही आपकी ग्रीन नॉर्थ कहलाती है। सिंपल सी बात है, मैप में आप देखोगे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही तो बताया था, ग्रिड दो लाइनों से बनता है और ऊपर की तरफ कौन सी जा रही है ये, और है ना, तो ये वाला कौन सा रेफरेंस होता है, ईस्टिंग लाइन का होता है हमारा। कौन सा होता है, ध्यान रखना ईस्टिंग लाइन का होता है, इसमें नंबर बढ़ते हैं वो है ना वेस्ट टू ईस्ट में, तो ये आपका ध्यान रखना क्या कौन सा होता है, ग्रिड नॉर्थ होता है ना, ग्रिड रेफरेंस के ठाप पर ग्रिड नॉर्थ निकालते हैं। अगला आपका ध्यान रखना मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पता है किसकी सहायता से निकालते हैं, तो कंपास की सहायता से निकालते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहला हमने किसकी डायरेक्शन निकाला था, अर्थ के ग्राफ पर जो ट्रू नॉर्थ है, दूसरा ग्रीन नॉर्थ मैप के हिसाब से, और तीसरा कंपास यानी मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना मैग्नेटिक नॉर्थ। अब सुनिए, किसी दिशा सूचक का मतलब होता है दिशा को बताने वाला यानी कंपास, कि सुई जिस दिशा को इंगित करती है मैप में मतलब कंपास में, उसको ही चुंबकीय नॉर्थ कहते हैं। आपने देखा होगा आपकी घड़ी, मैंने कल भी एग्जांपल लिया था पिछले वाले लेक्चर में, उसमें कंपास बना होता है, उसकी जो नीडल है ना ऊपर की तरफ मूव करती होती है, पूरी नॉर्थ में रहती है, कभी हल्की सी इधर हो जाएगी, है ना, कभी हल्की सी इधर हो जाएगी, तो वो जो मूव करती रहती है वही आपकी ध्यान रखना इंडिकेट करती है कि वो ध्यान रखना कि यहाँ पर नॉर्थ है। तो आप समझ गए होंगे, और जैसे आप डायरेक्शन में घड़ी घुमाओगे वो ऐसे मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 नॉर्थ बता दिया आपको, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको ट्रू नॉर्थ बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको ग्रीन नॉर्थ बता दिया, और आपके बाद ध्यान रखना भैया मैग्नेटिक नॉर्थ मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आपके इसी तरह आपको ध्यान रखना 3 तरीके के आपके बेरिंग होते हैं। मैंने आपको बेरिंग बता दिया था कि विच एंगल क्रिएटेड या मेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, वन साइड टारगेट एंड सेकंड अदर व्यूअर, यानी ऑब्जर्वर जो टारगेट को देख रहा है, विच मेनली वर्क टू ऑब्जर्व द टारगेट। तो ये देखो ऐसी बेरिंग हमको 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला टॉपिक भी। आइए,
तो ये भी तीन प्रकार के आपके ध्यान रखना नॉट की तरह है, और बेरिंग बिल्कुल सेम है, कोई एज इट इज है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बेरिंग, मैंने आपको बेरिंग की डेफिनेशन बता दी थी, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना बेरिंग होगा क्या है, ठीक है चलिए। तो अब तीन प्रकार की बेरिंग होते हैं, नाम वही है, जैसे यहाँ पर तीन प्रकार के, यहाँ पर नॉर्थ आ जाता है ना, यहाँ पर बेरिंग आ गया बस, तो आपका ट्रू बेरिंग हो गया, ग्रिड बेरिंग हो गया, मैग्नेटिक बेरिंग हो गया, तो बस नाम करने का या तो है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरिंग है क्या। तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्नाम कहते हैं। मतलब सर, तो आपको मैंने देखो यहाँ पर चार लाइन दी है ना, सपोज करो मैं इसका थोड़ा रंग चेंज कर देता हूँ, है ना, तो थोड़े ये भी कर दो मोटे, ठीक है, तो आपकी मैंने ध्यान रखना है चार, मतलब पहले डायरेक्शन बता देता हूँ कि ना आपको ध्यान रहे, ठीक है। एक मिनट मेरे साथियों। हाँ, ठीक है। अरे यार, हमारी तो जिंदगी यार झंड है बिल्कुल, पता है। यार चीजें होती नहीं तो बड़ी इजी लगती है, लेकिन यार पेशेंस करना बहुत जरूरी है, पता है लाइफ में। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, पर ठीक है ना, बट होता है कभी कभार, ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना आपकी नॉर्थ है, ये आपका ध्यान रखना साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है ना। अब सपोज करो दोस्त, सपोज क्या करे सर वो तो बताओ। सपोज ये करना है मेरे दोस्त आपको, कि सपोज करो यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर, इसने क्या बोला है कि उत्तर दिशा, उत्तर दिशा तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ गोला बना देता हूँ फिर भी, है ना। तो ये आपकी ध्यान रखना उत्तर डायरेक्शन। और सपोज करो ध्यान रखना दर्शक के बीच बनने वाले कोण, मैंने यहाँ पर टारगेट बना दिया, ये टारगेट है ना, तो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। ये आपका ध्यान रखना क्या है, टारगेट है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा फील कर देता हूँ, है ना, अंदर से, ताकि वो थोड़ा ठीक रहे। ओके, तो जस्ट वेट, है ना, चीजें देखो थोड़ा समझ में तो आएगा, टाइम तो लगेगा, देखो मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर छोटा, ठीक है। ये तो वही रंग में आ गया। ये आपको क्या है ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। तो इसमें ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पर दो, मैंने इसने क्या बोला है ध्यान रखना, एक तो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना, और एक हमारा ध्यान रखना यहाँ पर है टारगेट। ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन और टारगेट, तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है, सपोज करो ये मैंने मिला दिया, है ना, ये, तो यहाँ से ध्यान रखना लाइन के बीच में बनेगा ये, तो यहाँ पे हमारा टारगेट है ये, एक मिनट, है ना। तो ये ध्यान रखना इसके और इसके बीच में मेरा टारगेट है, मैंने सपोज करो यहाँ से यहाँ मिला दिया इसको, ऐसे करूँ ये। तो इसमें ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, कि ध्यान रखना इसमें दर्शक एक रेफरेंस लाइन भी ले लेंगे हम 90 डिग्री की, 90 डिग्री की मैंने रेफरेंस लाइन भी ले ली, है ना। मतलब इसको भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक रेफरेंस लाइन ले ली 90 डिग्री पे, यार कोई भी एंगल 90 डिग्री पे तो बनता है ना, तो भी एक रेफरेंस तो लाइन लेनी पड़ेगी, है ना। ये 90, उसके बाद ये कहीं भी खड़ा कर दो बस, तो मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। तो इसने कहने का मतलब है कि ध्यान रखना ट्रू नॉर्थ, यानी ये वाला ट्रू नॉर्थ, और ध्यान रखना हमारा दर्शक, यानी ये रहा हमारा दर्शक मान लो या टारगेट मान लो, तो इनके बीच का जो बनने वाला कोण है वही हमारा दिक्नाम होता है। तो इनके बीच का बनने वाला कोण मुझे तो नहीं पता कितने का बनना है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं, देखो ये हमारी बेस लाइन है ना, सॉरी बेस लाइन तो मैंने ये मानी थी सर, है ना, तो मैंने देखो दोबारा मिटाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा और मैं क्लियर समझा दूँ आपको। बस एक मिनट दे दो मेरे को, बस एक मिनट, टेंशन मत लो यार, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, समझा के ही भेजूंगा आपको, ठीक है ना। ये मेरा टारगेट है ना, मैंने जैसे आपको बता दिया, और मैंने बेस लाइन मानी, ठीक है ना, और ये मेरा ध्यान रखना, सपोज करो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मेरा टारगेट है, बिल्कुल ऐसा। अब मैंने क्या बोला है कि मेरे और उसके बीच में, किसके बीच में, टारगेट के बीच में जो एंगल है वो ही हमारा ध्यान रखना दिखनाम है, ये मैंने बेस लाइन मान ली 90 डिग्री वाली, है ना, आपको भी पता होगा कि बेस लाइन, और ये मैं हूँ, ये तो भैया फिक्स रहती है, और ये मेरा टारगेट है ना ये। तो इन दोनों के बीच में जो बन रहा है ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है थीटा डिग्री का, ये एंगल कितना बन रहा है, तो इसको ही ध्यान रखना। सपोज करो देखो यहाँ पर अगर मानता हूँ 45, तो 45 से लगभग ये कितना होगा, ध्यान रखना 60 डिग्री का हो सकता है आसपास से, है ना। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो समझ रहे हो यहाँ पर। तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच में, दर्शक कहीं भी खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा होता है, मैं यहाँ ले लूंगा रेफरेंस के हिसाब पर, है ना, रेफरेंस ले लूंगा इस लाइन को, आगे बढ़ा दूंगा, है ना ये। तो ये ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 90 यहाँ जोड़ लो, उसके बाद 45 जोड़ लो, तो 120 135 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यही होता है उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को ही ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, दिक्नाम कहते हैं, ठीक है ना, यानी बेरिंग कहते हैं आपको, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बेरिंग बताई है, अभी अब हम तीन प्रकार की बेरिंग पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ट्रू बेरिंग, है ना, आपकी ग्रिड बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है ना, चलिए। तो ट्रू बेरिंग में हम क्या ही यूज करते हैं, क्या सुनिए। तो असर यानी ट्रू, ट्रू उत्तर दिशा और दर्शक के बीच, तो ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है ट्रू बेरिंग में, उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को असल दिक्नाम कहते हैं, ट्रू बेरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो भैया नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई दोस्तों, है ना, यहाँ पर आपको बताई ना मैंने नॉर्थ डायरेक्शन। देखो मैंने समझाया, ऐसा नहीं है नहीं समझाया। यहाँ पर आपकी ध्यान रखना नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर साउथ डायरेक्शन,
ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ध्यान रखना, उत्तर दिशा और टारगेट, उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है ये वाला एंगल, यानी ये बेस लाइन ले ली, उसके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, ये वाला। तो ये हमारा ध्यान रखना क्या होता है, ट्रू बेरिंग होता है, ठीक है ना। ट्रू बेरिंग का मतलब होता है इसमें हम नॉर्थ साइड को हम रेफरेंस मान के ही बेरिंग निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, असल उत्तर का मतलब होता है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, हिंदी कर लो उसकी आसान, वो इंग्लिश कर लो आसान हो जाएगा, ट्रू नॉर्थ, है ना। और ध्यान रखना ग्रिड उत्तर, यानी कहने का मतलब होता है ग्रिड नॉर्थ अथवा चुंबकीय उत्तर के बीच गणितीय संबंध की मदद से गणना द्वारा तय किया जाता है। और इसको हम निकालने के लिए ध्यान रखना, हम ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉट और ध्यान रखना मैग्नेटिक नॉट को ही ध्यान रखना यूज कर लेते हैं और ट्रू बेरिंग निकालने के लिए। तो ठीक है, नॉट और ध्यान रखना जो भी आपका टारगेट है उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो आपका ट्रू बेरिंग होता है। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रू नॉट की हेल्प से, ग्रिड नॉट की हेल्प से और ध्यान रखना मैग्नेटिक नॉट की हेल्प से। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगला है ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना ग्रिड बेरिंग। ये देखो पत्थर पूछे जाते हैं कभी कभी, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल मतलब वो ना रहो कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल हो। ट्रू नॉट, ओ सॉरी ग्रिड नोट पढ़ लेते हैं, अब ध्यान रख अब देखो हमने ग्रिड बेरिंग जो ग्रिड नोट पढ़ा था तो उसने मैप की सहायता ली थी, अब हम यहाँ पे ग्रिड बेरिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रिड की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो ग्रिड यानी ग्रिड मतलब होता है ग्रिड ट्रू नॉर्थ, है ना। तो दिशा का मतलब होता है साइड डायरेक्शन, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ग्रिड उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को ग्रिड ग्रेड दिक्नाम कहते हैं, है ना। ग्रेड ग्रेड बेरिंग कहते हैं, ग्रिड बेरिंग कहते हैं। इस मानचित्र पर इसे मानचित्र पर सर्विस और ट्रैक्टर नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना वो है प्रोटेक्टर की मदद से मापा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रैक्टर मत करना, इसे प्रोटेक्टर कर लेना, सर्विस प्रोटेक्टर बताया था ना स्केल, तो वो है सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से किया जाता है। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, एक तो हमारी ग्रिड उत्तर दिशा, तो उत्तर की दिशा मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो लाइन जा रही है ये वाली, ये मैंने आपको बताई थी ना, बिल्कुल बताई थी सर आपने को। आप सर ऐसे मत बोलो, आपने सब कुछ बताते हो, मैं बिल्कुल बताता हूँ यार, मेरे को ऐसा मत बोलना, गुस्सा आ जाता है मेरे को, मतलब आप पे क्यों गुस्सा करेंगे, है ना। हाँ, तो मैं यही समझाने वाला हूँ कि मैंने आपको जो लाइन बताई थी ये वाली, है ना, ये आपको क्या ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी ना शायद, ये मैंने आपको बताई थी बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। तो ये लाइन बिल्कुल बताई थी जो ऊपर की तरफ जा रही है, साथ ही साथ ध्यान रखना, ठीक है। और उसके दर्शक के बीच बनने वाले एंगल को ही ध्यान रखना ग्रिड बेरिंग कहते हैं। सपोज करो हमारा टारगेट है और यहाँ पर हमारा वो है इस लाइन पे, तो ये वाला, तो इसके बीच में हम रेफरेंस ले लेते हैं 90 डिग्री का। अब इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर होगा हमने कहीं, तो उसके बाद घुमाव कर दो, तो वही हमारा ध्यान रखना बनता है ग्रिड बेरिंग। इसको हम मानचित्र यानी सर्विस मानचित्र पर सर्विस प्रोटेक्टर के हिसाब से बनाते हैं, मतलब यूज करते हैं। अगला आपका ध्यान रखना भैया मैग्नेटिक बेरिंग, तो मैग्नेटिक बेरिंग में ही ध्यान रखना आपका, हम कंपास का यूज करने वाले हैं। तो चुंबकीय उत्तर दिशा, तो यानी मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन और दशा यानी दिशा ही होगा, ठीक है ना, दिशा के बीच बनने वाले कोण को चुंबकीय दिक्नाम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना चुंबकीय नॉर्थ मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की तरफ मूव करता है, इधर भी होगा हल्का सा, इधर भी होगा, बिल्कुल सेंटर पे नहीं होगा, बिल्कुल मैग्नेटिक नॉर्थ में उसके बीच, और ध्यान रखना दिशा के बीच, यानी कहीं भी आपका टारगेट खड़ा है तो उनके बीच जो एंगल बनता है वही आपका ध्यान रखना चुंबकीय दिक्नाम होता है ना। ये हमारा ये डायरेक्ट मेन वो है और यहाँ पर कोई टारगेट खड़ा हुआ है, तो उनके बीच ये बेस लाइन मान लिया 90 डिग्री, उनके बीच में बनने वाला, मतलब कहने का मतलब है इसमें दो व्यक्ति खड़े हैं ए और बी। अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन से देख रहे हैं, जो हम मतलब अर्थ के साथ से देख रहे हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो हमारा वो हमारा ट्रू बेरिंग होगा या ट्रू नॉर्थ होगा। अगर हम ग्रिड रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो वो हमारा ट्रू बेरिंग और ट्रू ट्रू ग्रिड नॉर्थ होगा और आपका ग्रिड बेरिंग होगा। अगर हम कंपास की सहायता से देख रहे हैं तो वो ग्रिड नॉर्थ ओ सॉरी आपका मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और मैग्नेटिक बेरिंग होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भैया उत्तर दिशा और उसके बनने बीच वाले कोण को चुंबकीय दिक्नाम कहते हैं, इसे दिशा सूचक यानी कंपास के द्वारा मापा जाता है। तो वही चीजें ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बता दिए तीनों चीज, ये आपको समझना है, ठीक है। ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ये इतना मैन नहीं है, फिर भी इनके टाइप पूछे जाते हैं बस। उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये ग्रेड नॉर्थ ईस्ट लाइन नॉर्थ लाइन, ये क्या होता है, ये मैन है। और इसके आने वाले में भी मैं आपको मैन, तो मैं दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में इतना ही रखता हूँ। वैसे मैं पूरा बता देता लेकिन इस पे सॉरी, क्यों, क्योंकि आपको जो आने वाला अगला है ना, ये कंटेंट जो मैंने अवेलेबल है पहले से ही, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बैक बैरिंग और फॉरवर्ड बैरिंग ये निकालो, है ना। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि इसमें ना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपको समझाने में, क्योंकि मैं जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा, मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझा सकता हूँ, लेकिन मैं समझाना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा टाइम देके आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने ही पढ़ा था ना आपके तरह फैमिली, है ना, टीएससी करता तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ बाद में हमने फिर पढ़ा जाता तो हमें अच्छे समझ में आया चीजें। तो मैं आपसे वही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं भी आपको इजिली मतलब जल्दीबाजी में नहीं कर रहा,
आपको मैं आने वाले सेशन में आगे करा दूंगा। एक सेशन छोटा सा हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, बस 15 से 20 मिनट का है, वो समझा दूंगा, उसी में टाइम लगेगा सबसे ज्यादा इसमें, फॉरवर्ड वेरिंग और बैक वेरिंग। तो आज के लिए दोस्तों माफी चाहता हूँ, इसमें इतना ही बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपका मैथ रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन कंप्लीट करवा देंगे इस टाइम, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको कोई भी फीडबैक हो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं और इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।